हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। और इस चैप्टर की थ्योरी को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पॉलीमर और उनके मोनोमर्स यूनिट क्या होती है और उनके यूजेस क्या होते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीमर्स जो होते हैं, तो पॉलीमर्स की मोनोमर यूनिट क्या है और उनके यूज़ क्या है। तो पहला जो पॉलीमर है वो हमारे पास क्या है, पॉलीथीन। और जो पॉलीथीन होता है इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, इथीन। और इसके यूजेस क्या होते हैं, इसे हम यूज़ करते हैं एज एन इंसुलेटर, एंटी कोरोसिव एजेंट, पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। और हाउस होल्ड और लेबोरेटरी वेयर्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉलीमर है वो क्या है, पॉलीस्टायरीन। और इसका स्ट्रक्चर ये होता है, स्टायरीन क्या है, इसका मोनोमर होता है। स्टायरीन इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है। और स्टायरीन क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा होता है, इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या होता है, हमारे पास स्टायरीन का स्ट्रक्चर होता है। और जब इसकी बहुत सारी यूनिट, मैनी यूनिट्स इसकी क्या करती है भाई, ऐड होती है, तो हमारे पास कौन सा पॉलीमर बन जाता है, पॉलीस्टायरीन। और इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके यूजेस होते हैं, इट इज़ यूज एज एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह यूज़ होता है। रैपिंग पर्पज़ से यूज़ होता है, रैपिंग मटेरियल्स में यूज़ होता है, टॉयज़ और हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है पॉलीस्टायरीन का। नेक्स्ट हमारा पॉलीमर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम PVC भी बोलते हैं। और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड क्या होता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये क्या है हमारे पास, विनाइल क्लोराइड है। ये कैसा पॉलीमर है, ये एडिशन पॉलीमर है। और इसकी जब n नंबर ऑफ यूनिट्स क्या करती है, ऐड होती है, कंबाइन होती है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, इस तरह का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसके यूजेस कहाँ पर होते हैं, ये रेनकोट बनाने में यूज़ होता है, हैंडबैग्स बनाने में यूज़ होता है। और आजकल आपने देखा होगा कि फ्लोर पे और वॉल पे PVC वॉलपेपर्स यूज़ होते हैं, तो उसमें यूज़ होता है, ये लेदर क्लॉथ्स में यूज़ होता है। तो इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में ये क्या है, PVC का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉलीमर है वो क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PTFE। और दूसरा नाम इसका क्या है, टेफ्लॉन। और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, टेट्राफ्लोरोइथीन, यानी कि CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये इसकी मोनोमेरिक यूनिट है। और ये भी कैसा पॉलीमर है, ये भी एडिशन पॉलीमर है। और जब इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स कंबाइन करती है तो ये क्या करता है भाई, इस तरह से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेता है, किसका, टेफ्लॉन का। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इट इज़ यूज एज एन ल्यूब्रिकेंट, ये ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है। एज एन इंसुलेटर यूज़ होता है। और कुकिंग वेयर्स बनाने में इसका यूज़ होता है। आपने देखा होगा ना कि जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं, तो वहाँ पर जो नॉन स्टिक होता है लेयर बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं, जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। नेक्स्ट हमारा पॉलीमर है पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PMMA। इसका मतलब क्या है, देखो P से क्या हो जाएगा, पॉली, M से मिथाइल, और ये क्या है, दूसरा जो M है ये क्या हो जाएगा, मिथ, और A से क्या है, एक्राइलेट। और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, मिथाइल मिथ एक्राइलेट। ये मिथाइल मिथ एक्राइलेट का स्ट्रक्चर है। जब इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स क्या करती है भाई, कंबाइन करती है, तो ये क्या करता है, ये पॉलीमराइज होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट बन जाएगा। और इसके यूजेस क्या होते हैं, इट इज़ यूज एज एन सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्लास, इसे ग्लास के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ करते हैं। और डेकोरेटिव मटेरियल जो होता है उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉलीमर है वो क्या है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पेन भी बोलते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। और इसका दूसरा नाम ओरलोन होता है। और इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, विनाइल साइनाइड, जिसे हम एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। ये क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। और जब इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में कंबाइन करती है तो क्या होता है, पॉलीमराइज होती है, तो ये क्या बना लेता है, पेन बना लेता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है। और इसका यूज़ क्या होता है भाई, इसका यूज़ होता है इन मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स, ये फाइबर्स बनाने में यूज़ होता है और सिंथेटिक वूल बनाने में यूज़ होता है। तो देखो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल से इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वूल का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, या वूल का सब्स्टिट्यूट कौन सा पॉलीमर होता है। तो वूल का सब्स्टिट्यूट कौन सा पॉलीमर होता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, यानी कि पेन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास पॉलीमर है वो क्या है, नियोप्रीन। जो नियोप्रीन होता है इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, क्लोरोप्रीन होती है।
क्लोरोप्रीन क्या होता है बेसिकली, ये होता है 2 पोज़ीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा होता है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन होता है और जब इसकी n नंबर ऑफ यूनिट क्या करती है भई पॉलीमराइज़ होती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, नियोप्रीन बन जाता है। पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, जो भी डबल बॉन्ड होते हैं यानी कि पाई बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है और सिंगल बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से बन जाती है ये। और इसके यूज़ क्या हैं देखो, इट इज़ यूज़ एज़ एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह यूज़ होता है इन मेकिंग कन्वेयर बेल्ट और प्रिंटिंग रोलर्स, और प्रिंटिंग रोलर्स बनाने में इसका यूज़ होता है। कन्वेयर बेल्ट्स क्या होती है, एक तरह से ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है कि एक प्लेस से एक जगह से दूसरे जगह पे कोई मटेरियल का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट जो हमारा पॉलीमर है वो क्या है, ब्यूना एस, और ब्यूना एस का क्या मतलब होता है देखो, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, जिसे हम एसबीआर भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसमें 2 मोनोमेरिक यूनिट होती हैं। एक होती है ब्यूटा 13 डाइईन और जो दूसरी मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारे पास स्टाइरीन होती है। और जब ये दोनों आपस में क्या करती है, ऐड होती है, इनका पॉलीमराइज़ेशन होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, ब्यूना एस बन जाता है। और इसमें भी क्या होगा, जब ये दोनों पॉलीमराइज़ होंगी तो वही सेम चीज़ होगी, पाई बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों क्या है, दोनों यूनिट आपस में क्या है, एक चेन में क्या होती रहती है, ऐड होती रहती हैं और पॉलीमराइज़ होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूना एस। और इसके यूज़ कहाँ पर होते हैं, ये ऑटोमोबाइल टायर्स बनाने में यूज़ होता है, फुटवियर्स और बबल गम्स बनाने में इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉलीमर है वो क्या है, ब्यूना एन, जिसे हम नाइट्राइल रबर भी बोलते हैं और साथ-साथ क्या कहते हैं, एनबीआर भी कहते हैं। और जो इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड ये भी, जो इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, ब्यूटा 13 डाइईन, और जो दूसरी मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, एक्राइलोनाइट्राइल। इन दोनों के पॉलीमराइज़ेशन से हमारे पास क्या बनता है, ब्यूना एन बनता है। और इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है, इन मेकिंग ऑयल सील्स, मैन्युफैक्चर ऑफ होसेस एंड टैंक लाइनिंग, और जो टैंक की लाइनिंग होती है उनको बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ये जो तीनों ही एग्ज़ाम्पल है, ये किसके एग्ज़ाम्पल है भई, ये सिंथेटिक रबर के एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉलीमर है वो क्या है, पॉलीयूरेथेन रबर, और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, एक जो मोनोमर होता है वो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा होता है इथाइलिन डाई आइसोसाइनेट। देखो डाई लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 आइसोसाइनेट ग्रुप होते हैं। और इसका यूज़ देखो कहाँ पर होता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइबर, ये फाइबर बनाने में, पेंट बनाने में और हीट इंसुलेटर बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉलीमर है वो है पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीप्रोपीन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपी बोलते हैं। और इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है प्रोपीन। प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास प्रोपीन होता है। ये कैसा पॉलीमर होता है भाई, होमोपॉलीमर होता है, यानी कि सेम नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो रही होती है, रिपीट हो रही होती है। लीनियर चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है। ये हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है किससे, पॉलीथीन से। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, पैकिंग ऑफ टेक्सटाइल और फूड और टेक्सटाइल को पैकिंग करने में इसका यूज़ होता है, बैग की लाइनिंग बनाने में यूज़ होता है, और क्या कारपेट फाइबर्स बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉलीमर है वो क्या है, टेरिलीन और डाक्रोन। और ये कैसा पॉलीमर है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिनमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, लाइक वाटर, HCl, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे इस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई, जब ये दोनों पॉलीमर पॉलीमराइज़ होंगे, ऐड होंगे, तो ये क्या करते हैं, उसमें से ये एलिमिनेट हो जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो इसकी मोनोमेरिक यूनिट है वो देखो क्या है, एक तो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, इथेन 1,2 डाइओल। और दूसरा जो इसका मोनोमर होता है वो होता है टेरेथैलिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये क्या करते हैं भाई, कंडेंस होते हैं, तो इसमें से वाटर तो एलिमिनेट हो जाता है। क्या होता है, यहाँ से OH जाता है और यहाँ से ग्लाइकोल से क्या है, हाइड्रोजन जाता है, और वाटर क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर ये क्या बना लेता है, टेरिलीन या फिर डेक्रोन। और इसके यूजेस कहाँ पर होते हैं, ये फाइबर्स बनाने में यूज़ होता है, टायर कोट्स बनाने में, सेफ्टी बेल्ट, टेंट और सी बेल्ट्स और जो सेल्स होती है उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जो अब हमारे पास पॉलीमर है वो क्या है, ग्लाइप्टल, या फिर जिसे हम अल्काइल रेजिन भी बोलते हैं। ये भी कैसा पॉलीमर है, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। देखो टेरिलीन और जो ये ग्लाइप्टल है, दोनों की ही जो मोनोमेरिक यूनिट है वो क्या है, एक जैसी है। इसमें देखो इथाइलिन ग्लाइकोल तो दोनों में ही कॉमन है। यहाँ पर क्या होता है, टेरेथैलिक एसिड होता है। टेरेथैलिक एसिड का मतलब क्या है कि पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं 1,4 पोजीशन पे। लेकिन जो ग्लाइप्टल होता है इसमें थैलिक एसिड होता है, इसमें ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, यानी कि 1,2 पोजीशन पे। इसका यूज़ क्या है, ये बाइंडिंग मटेरियल होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्स प्लास्टिक और पेंट बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉलीमर है वो क्या है, नायलॉन 6, जिसे हम पर्लोन भी बोलते हैं। और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, कैप्रोलैक्टम। ये वाला बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये क्या करता है, यहाँ पर नायलॉन 6 बन जाता है। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, मेकिंग फाइबर्स, प्लास्टिक,
टायर कोट्स और रोप्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पॉलीमर को, जो है नायलॉन 66। नायलॉन 66 भी कैसा पॉलीमर है भई? ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? एडिपिक एसिड। और दूसरी जो इसकी यूनिट होती है वो होती है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। और इसमें भी क्या होता है भई? वाटर एलिमिनेट होता है। यहाँ से तो क्या होगा? देखो, यहाँ से तो हाइड्रोजन जाता है और यहाँ से क्या है? OH ग्रुप जाता है। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? इन मेकिंग ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेज़। ब्रशेज़ के जो हेयर्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ होता है। सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में इसका यूज़ होता है। पैराशूट में, रोप और कारपेट्स बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉलीमर है वो अब है बेकेलाइट। ये भी कैसा पॉलीमर है भई? ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो होती है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? फॉर मेकिंग गेयर्स, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज़ होते हैं, आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में जो पुराने स्विचेज़ होते थे वो ब्लैक कलर के होते थे, ठीक है? तो वो किसके बने होते थे? बेकेलाइट के बने होते थे। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉलीमर है वो क्या है? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेज़िन। और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया। और ये कंडेंस करके क्या करता है? इस तरह से यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेज़िन बनाता है। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स और लैमिनेटेड शीट्स बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा पॉलीमर है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेज़िन या फिर मेलामिक। और जो इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड। और जब ये आपस में कंडेंस करती हैं तो ये क्या बनाती है? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड बनाती है। ये पहले एक इंटरमीडिएट रेज़िन बनाती है। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी, प्लास्टिक की क्रॉकरीज़ बनाने में यूज़ होता है। और अनब्रेकेबल कप्स और प्लेट्स बनाने में यूज़ होता है, यानी कि अनब्रेकेबल क्रॉकरी सेट्स बनाने में इसका यूज़ होता है फॉर्मल्डिहाइड का, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉलीमर है वो क्या है? केवलर, जिसे हम नायलॉन पॉलीमर भी बोलते हैं। और इसकी मोनोमेरिक यूनिट 2 होती हैं। एक होती है टेरेथैलिक एसिड और दूसरी होती है 1,4 डाइअमीनो बेंजीन। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जो अब हमारे पास पॉलीमर है वो क्या है? लेक्सिन। और लेक्सिन को हम क्या बोलते हैं? साथ-साथ पॉलीकार्बोनेट भी बोलते हैं। और ये कैसा पॉलीमर होता है? पॉलीएस्टर पॉलीमर होता है। और इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है डाइइथाइल कार्बोनेट। ये आपको डाइफिनाइल कार्बोनेट भी मिल सकता है ऑप्शन में। और जो इसकी दूसरी मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? बिस्फेनॉल ए। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? इन मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज़ और सेफ्टी हेलमेट्स बनाने में इसका यूज़ होता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉलीमर, जो क्या होता है हमारे पास? सारन। और सारन जो पॉलीमर होता है इसका जो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ पर करते हैं? इन पैकिंग मटेरियल। ये पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ होता है। और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? विनाइल क्लोराइड और विनाइलिडीन क्लोराइड। ये आपस में क्या करती है भई? एडिशन पॉलीमर बनाती हैं और क्या बन जाता है हमारे पास यहाँ पर? सारन बन जाता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अमाइलोज़। अमाइलोज़ क्या होता है? ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है और इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है अल्फा डी ग्लूकोज़। ये स्टार्च का कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट है अमाइलोपेक्टिन। ये ब्रांच चेन पॉलीमर होता है और इसकी मोनोमेरिक यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज़ और बीटा डी ग्लूकोज़ होती है। ये भी स्टार्च का कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट पॉलीमर है नेचुरल रबर। ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है और इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है आइसोप्रीन, जिसे हम 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइईन भी बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएचबी भी बोलते हैं। ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है और साथ में क्या होता है? ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जाम्पल है। और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। और दूसरी मोनोमेरिक यूनिट होती है बीटा हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। इसका यूज़ हम करते हैं फॉर मेकिंग पैकिंग मटेरियल, ऑर्थोपीडिक डिवाइस और कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स, यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जो पॉलीमर है वो भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और प्लस में कैसा पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6, इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? ग्लाइसिन। और दूसरी जो इसकी यूनिट है वो क्या है? अमीनो कैप्रोइक एसिड। इनके कंडेंसेशन से क्या बन जाता है? नायलॉन 2 नायलॉन 6। और इसके यूज़ कहाँ पर होते हैं? नायलॉन रोप्स बनाने में यूज़ होता है, फिशिंग नेट बनाने में यूज़ होता है और पैराशूट वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज़, कि नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है? 1,3-ब्यूटाडाइन, 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन या फिर क्लोरोप्रीन। तो हमें पता है नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? आइसोप्रीन यूनिट। और आइसोप्रीन का जो आयुपैक नेम होता है, नोमेनक्लेचर हम करते हैं, वो क्या होता है? 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोनोमर्स ऑफ ग्लाइप्टल आर। ग्लाइप्टल के क्या पूछे हैं यहाँ पर? देखो मोनोमर यूनिट्स पूछी हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड ऑप्शन है स्टाइरीन। थर्ड ऑप्शन है इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। फोर्थ ऑप्शन है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड। तो देखो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। यहाँ पर थर्ड
और फोर्थ में देखो तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। ये जो टेरेथैलिक एसिड होता है किसके लिए होता है, टेरेलिन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेयन इज अ, तो जो रेयन होता है ये कैसा पॉलीमर होता है हमारे पास, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है, सिंथेटिक होता है, नेचुरल होता है या फिर इलास्टोमर होता है। तो ये कैसा पॉलीमर होता है, ये होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल में कौन से पॉलीमर्स मिलते हैं भाई, जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन क्या दिया है, ब्यूनाएस, रबर, स्टार्च और सेल्यूलोज। तो देखो ये तीनों तो क्या है, ये तीनों तो नेचुरल पॉलीमर के ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर नहीं होता है ब्यूनाएस, ये क्या है हमारे पास सिंथेटिक रबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यहाँ पर थर्मोसेटिंग पॉलीमर पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है पॉलीथीन, सेकंड ऑप्शन आपको दिया है पॉलीविनाइल क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन दिया है बेकेलाइट, फोर्थ ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 बेकेलाइट। जो बेकेलाइट होता है ये कैसा पॉलीमर होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। बाकी जो ये तीनों ऑप्शन दिए हैं ये कैसे पॉलीमर है, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंथेटिक रबर नियोप्रीन इज द पॉलीमर ऑफ। सिंथेटिक रबर जो होता है नियोप्रीन, ये किसका पॉलीमर होता है, यानी कि इसकी मोनोमेरिक यूनिट पूछी है। ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया है आइसोप्रीन, ऑप्शन 2 है क्लोरोप्रीन, ऑप्शन थर्ड है कैप्रोलैक्टम, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये किसका पॉलीमर होता है भाई, ये होता है ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोप्रीन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकेलाइट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। बेकेलाइट किसका कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, फिनोल और कैप्रोलैक्टम का, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड और थैलिक एसिड का, या फिर फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का। तो हमें पता है ये किसका पॉलीमर होता है, ये होता है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ N1 N2 N3 Ni आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मॉलिक्यूलर मासेज। यहाँ पर देखो आपको ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं और इनके मॉलिक्यूलर मासेज आपको ये बताए हैं। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था वीडियो में कि ये क्या होता है, समेशन ऑफ Ni Mi अपॉन में समेशन ऑफ Ni। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। और यहीं पर अगर आपसे वो क्या पूछता, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला पूछता, तो ये क्या बन जाता, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली एनवीएस का पीजीटी एग्जाम हुआ था केमिस्ट्री का, वो उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज नॉन पोलर। इनमें से ये पूछा है कि नॉन पोलर पॉलीमर्स कौन से होंगे। तो देखो जो पॉलीप्रोपाइलीन है, इसके लिए जो मोनोमेरिक यूनिट बनेगी, देखो वो क्या बनेगी, देखो प्रोपाइलीन। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, प्रोपीन इसका मोनोमर है। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पर प्रोपीन बन गया। एक्राइलोनाइट्राइल जो होता है वो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। और यहाँ पर देखो जो PVC होता है, इसके लिए जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, CH2 CHCl। तो देखो जो पोलर ग्रुप्स होते हैं और नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, वो बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफर कर जाती है। यानी कि एक साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या करता है, अपनी साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेता है। तो उसी वजह से वहाँ पर क्या होता है, वो मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है, पोलर बन जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, CN ग्रुप लगा है, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लगा है। तो ये तो कैसे एग्जाम्पल बन जाएंगे, पोलर के बन जाएंगे। बट यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा है। तो इनमें से जो नॉन पोलर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीप्रोपाइलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्री डोमिनेंट इन पॉलीमर इज। जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें किस टाइप की बॉन्डिंग डोमिनेंट करती है, मेटालिक, आयनिक, कोवलेंट या फिर डाइपोल फोर्सेस। जो मोनोमर्स यूनिट होती है वो आपस में जब जॉइंट होती है, कंबाइन होती है, तो वहाँ पर जो बॉन्डिंग डोमिनेट करती है वो कौन सी होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमेरिक प्रोडक्ट। इनमें से ये पूछा है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, पॉलीमेरिक प्रोडक्ट है। तो वुड दिया है यहाँ पर आपको, मीट दिया है, कॉटन दिया है, रबर दिया है। तो हमें पता है कि इनमें से पॉलीमेरिक प्रोडक्ट कौन सा होता है, रबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच इज। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शन दिया और इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है इसके लिए आपको दिया है कि लो प्रेशर होता है, ये गलत
गलत है। लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए आपको क्या कंडीशन चाहिए होती है? हाई प्रेशर चाहिए होता है 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इनकरेक्ट मैचिंग हो जाएगा। एक बार हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है उसमें ज़िग्लर-नाटा कैटालिस्ट चाहिए होता है, ये ऑप्शन ठीक है। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है चेन ग्रोथ पॉलीमराइज़ेशन जो होता है उसमें एक्टिव सेंटर होता है, ये भी ठीक है। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है आपको? वल्केनाइज़ेशन। वल्केनाइज़ेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ सल्फर करते हैं, तो उसमें क्या होती है? सल्फर-सल्फर लिंकेज होती है, तो ये भी ठीक है। तो जो इसका यहाँ पर इनकरेक्ट मैचिंग दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसमें क्या चाहिए होता है हमें? हाई प्रेशर चाहिए होता है। ये क्वेश्चन भी अभी जो रिसेंटली एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसी का क्वेश्चन है। वैसे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्या हैं? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही हैं। आरपीएससी के, यूपी का, एचटेट का, डीट्रिपल एसबी का, इन सारे एग्ज़ाम्स के ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स पीडीआई का यहाँ पर देखो फॉर्मूला पूछा है। तो देखो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो पीडीआई होता है वो क्या होता है? दोनों एवरेज मासेस का, नंबर एवरेज और वेट एवरेज मास का क्या होता है? रेशो होता है। तो जो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं फिर से, और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको पॉलीमर दिए हैं और उनके लिए क्या दिया है आपको? मोनोमेरिक यूनिट दिया है। तो देखो नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम मोनोमर होता है इसका, ये ठीक है। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दिया है वो दिया है एक्रिलेन, इसका जो मोनोमर यूनिट होती है वो विनाइल साइनाइड होती है, ये भी ठीक दिया है आपको। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दिया है वो दिया है नियोप्रीन, जो नियोप्रीन होता है इसके लिए जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है? क्लोरोप्रीन, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है नायलॉन 610, तो जो नायलॉन 610 होता है इसके लिए आपको मोनोमेरिक यूनिट क्या दिया है? एडिपिक एसिड, तो यही आंसर क्या है इसका? इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी कि यही मैचिंग क्या है इसकी? गलत है। तो जो नायलॉन 610 होता है इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और दूसरा क्या होता है? सिबाकोइल क्लोराइड। सिबाकोइल क्लोराइड जो होता है वो 10 कार्बन की चेन होती है, इसलिए यहाँ पर क्या है? 10 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिर से आपको मोनोमर और पॉलीमर दिए हैं, यहाँ पर आपको क्या करनी है? मैचिंग करनी है। तो इसमें क्या है? देखो फर्स्ट जो आपको दिया है वो दिया है क्लोरोइथीन, तो जो क्लोरोइथीन होता है ये किसके लिए होता है? ये होता है पीवीसी के लिए, तो ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो ए का फोर्थ देखते हैं हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ऑप्शन में है, फर्स्ट क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपको दिया है वो है कैप्रोलैक्टम, तो जो कैप्रोलैक्टम मोनोमर होता है वो किसके लिए होता है? नायलॉन 6 के लिए, तो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। तो बी का थर्ड देखो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। सेकंड भी कट हो गया, थर्ड भी कट हो गया। तो यहाँ पर देखो आपको 2 से ही क्या है? पूरे ही सारे ऑप्शंस का राइट आंसर मिल गया, पूरा आंसर मिल गया। एक बार हम आगे भी मैच कर लेते हैं। जो आइसोप्रीन होता है ये किसके लिए होता है? ये नेचुरल रबर के लिए होता है। और जो एक्राइलोनाइट्राइल होता है ये किसके लिए होता है? पेन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर देखो आपको कुछ पॉलीमर्स दिए हैं और उनके पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं, और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच हो रहा है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट आपको दिया है नियोप्रीन, तो जो नियोप्रीन होता है इसके लिए जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? क्लोरोप्रीन होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो इसका ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यही होता है। सेकंड जो आपको ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है? नायलॉन 66, तो जो नायलॉन 66 होता है इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, और इसमें क्या होता है? अमाइड लिंकेज होती है। और क्या होता है? ये जो यहाँ से अमीन ग्रुप होता है डायमीन का, हेक्सामिथाइलिन डायमीन का, यहाँ से तो क्या होता है? हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, और जो एडिपिक एसिड होता है उससे क्या जाता है? एडिपिक एसिड में यानी कि इस तरह से है, तो यहाँ से क्या होता है? OH एलिमिनेट होता है। तो ये तो देखो यहाँ पर ये कर रखा है एलिमिनेट इन्होंने, बट यहाँ पर कार्बन के साथ क्या होना चाहिए था? CO ग्रुप भी लगा होना चाहिए था, बट यहाँ पर देखो इस ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ये ऑप्शन भी क्या है? देखो इसका इनकरेक्ट है। और जो थर्ड ऑप्शन दिया है देखो इसमें भी मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? 2 आंसर आ रहे हैं। तो देखो टेरिलीन जो है, टेरिलीन का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है और दूसरा क्या होता है? टेरेथेलिक एसिड होता है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा? जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है उसमें क्या होता है? CH2 CH2, OH लिंकेज होती है दोनों साइड, ठीक है? और यहाँ से तो क्या होता है? हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, और जो टेरेथेलिक एसिड होता है उससे क्या होता है? OH ग्रुप एलिमिनेट होता है, तो यहाँ से इस तरह से वाटर जाता है। लेकिन यहाँ पर ये देखो जब ये दोनों यूनिट बीच में कंबाइन हो रही होती है, यहाँ पर कैसी लिंकेज आती है? एस्टर लिंकेज आती है। एस्टर लिंकेज कैसी होती है? ये होती है C डबल बॉन्ड O O R। तो देखो यहाँ पर कोई एस्टर लिंकेज नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 आंसर क्या हैं? 2 आंसर बन रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 भी और ऑप्शन नंबर 3 भी। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया है पॉलीमिथाइल मेथेक्राइलेट के लिए, जो इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर दिया है ये आपको करेक्ट दिया है।
तो राजस्थान स्टेट में ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने देखा कि वो इसी तरह से स्ट्रक्चर बेसिस पे है। यानी कि या तो आपको मोनोमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे रखा है या फिर पॉलीमर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे रखे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो या फिर सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर्स आर गिवन। देखो यहाँ पर आपको कुछ पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर्स दिए हैं और फिर से आपको सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया है कि कौन-सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट आपको जो ऑप्शन दिया है वो दिया है टेफ्लॉन। तो जो टेफ्लॉन होता है इसके लिए जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन, और जो इसकी पॉलीमर स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी ही होती है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट जो आपको दिया है वो दिया है नियोप्रीन। तो जो नियोप्रीन होता है इसके लिए जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, क्लोरोप्रीन, यानी कि 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाईन होता है। ब्यूटाडाईन का मतलब क्या है कि वहाँ पर 4 कार्बन की चेन होती है, बट देखो यहाँ पर जो इन्होंने पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाया है इसके अंदर 5 कार्बन की चेन है। तो यही आंसर क्या हो जाएगा, इसका इनकरेक्ट मैचिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दिया है वो दिया है टेरिलीन। जो टेरिलीन होता है उसमें क्या होता है, एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है और दूसरा क्या होता है, टेरेथैलिक एसिड होता है। तो ध्यान से यहाँ पर आपको सारी लिंकेज देखनी है। तो देखो इथाइलिन ग्लाइकोल का तो यहाँ से हाइड्रोजन चला गया है, और फिर यहाँ पर भी सेम इथाइलिन ग्लाइकोल का यहाँ से भी हाइड्रोजन चला गया है, और यहाँ पर देखो फिर ये CO लिंकेज है, टेरेथैलिक एसिड का जो OH गया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH चला गया, ये CO लिंकेज है। फिर यहाँ पर क्या है, ये रिंग है यहाँ पर, और ये क्या है, यहाँ से भी OH चला गया है। तो ये जो टेरिलीन का यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये ठीक है। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है, नाइलॉन 66, और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। इसमें देखो यहाँ से अमीन ग्रुप से क्या गया है, हाइड्रोजन गया है, फिर है CH2 6, और यहाँ से फिर दूसरे अमीन ग्रुप से क्या गया है, हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है, और एडिपिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था देखो यहाँ से भी OH चला गया और यहाँ से भी OH चला गया, और यहाँ पर अमाइड लिंकेज बनी है, तो यानी कि ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको गलत ऑप्शन दिया था वो कौन सा दिया था, ऑप्शन नंबर 2 नियोप्रीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लास्टिक्स इफ आर हार्ड बिकम सॉफ्ट एंड रेडली वर्केबल बाय एडिशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स विच आर। ये देखो हमने पढ़ा था कि क्या करते हैं प्लास्टिक्स के अंदर, पॉलीमर्स के अंदर क्या करते हैं, उनको सॉफ्ट बनाने के लिए या फिर वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए उनमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐड करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, टेलोमर्स बोलते हैं, प्लास्टिसाइजर्स बोलते हैं, या फिर वल्केनाइजर्स बोलते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वो कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो होते हैं प्लास्टिसाइजर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीथीन इज एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलीमर। यहाँ पर पॉलीथीन पूछा है कि कौन से टाइप का पॉलीमर होता है, थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, इलास्टोमर होता है, या फिर फाइबर होता है। तो पॉलीथीन कैसा पॉलीमर होता है भाई, ये होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन इज नोन एज, जो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन होता है इसका जो पॉलीमर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, नाइलॉन बोलते हैं, पर्टोन बोलते हैं, रिजोल बोलते हैं, या फिर टेफ्लॉन। तो ये क्या होता है भाई, टेफ्लॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखो फिर से यहाँ पर ये मैचिंग का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपको दिया है नियोप्रीन। तो जो नियोप्रीन के लिए देखो यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो ठीक है। तो इसका राइट आंसर मतलब ये तो ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट आपको दिया है पीवीसी। तो जो पीवीसी होता है वो क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसके लिए भी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो भी ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है देखो यहाँ पर नाइलॉन 66। तो जो नाइलॉन 66 होता है इसके लिए जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। तो देखो एडिपिक एसिड जो होता है उससे क्या एलिमिनेट होता है, एसिड से क्या जाता है भाई, OH ग्रुप एलिमिनेट होता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ से तो हाइड्रोजन गया है अमीन ग्रुप से, यहाँ से भी हाइड्रोजन चला गया, इस वाली लिंकेज से भी क्या है, OH ग्रुप एलिमिनेट हो गया। बट देखो इस साइड से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लिख दिया, यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट आपको जो दिया है पॉलीमर वो क्या दिया है, पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट। तो जो इसके लिए मोनोमेरिक यूनिट दिया है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर दिया है, वो भी क्या दिया है आपको, करेक्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीस्टाइरिन इज एन एग्जांपल ऑफ। पॉलीस्टाइरिन कौन सा एग्जांपल बनता है, कौन से टाइप का पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, फाइबर, या फिर इलास्टोमर्स। तो जो पॉलीस्टाइरिन होता है ये कैसा पॉलीमर होता है भाई, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैज फिनाइल ग्रुप अटैच टू द पॉलीमर स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन से पॉलीमर में फिनाइल ग्रुप अटैच होता है। तो इसके लिए आपको इनकी मोनोमेरिक यूनिट पता होनी चाहिए। तो देखो ब्यूना एन जो होता है इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। तो इसमें तो कोई फिनाइल रिंग है ही नहीं। नेक्स्ट जो आपको दिया है वो दिया है नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इसमें भी कोई रिंग नहीं है। नेक्स्ट आपको देखो फोर्थ ऑप्शन दिया है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 में जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। यहाँ पर भी कोई फिनाइल रिंग नहीं है।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ब्यूना एस। ब्यूना एस की जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है? 1,3-ब्यूटाडाइईन और साथ में क्या होता है? स्टाइरीन। स्टाइरीन का स्ट्रक्चर देखो ये होता है, इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होता है? ये CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होता है? CH2। तो देखो यहाँ पर ये क्या है? फिनाइल रिंग है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शन दिए और ये पूछा है कि इनमें से थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कौन सा है? टैरिलीन होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है, बेकेलाइट होता है या फिर नियोप्रीन होता है। तो हमें पता है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन-सा होता है? बेकेलाइट होता है। क्योंकि जो टैरिलीन होता है, टैरिलीन तो क्या होता है भई, हमारे पास ये फाइबर पॉलीमर होता है। और जो पॉलीस्टाइरीन होता है ये क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। नियोप्रीन कैसे होते हैं? ये इलास्टोमर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीमर व्हिच इज़ यूज्ड इन पेंट्स एंड सिंथेसाइज्ड बाय इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड इज़। डैक्रोन होता है, बेकेलाइट होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है या फिर ग्लाइप्टल होता है। देखो यहाँ पर आपको मोनोमेरिक यूनिट दी है और दे रखा है पॉलीमर का, और फिर पूछ रखा है कि ये कौन-सा पॉलीमर बनाएगा। तो हमें पता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल और जो थैलिक एसिड होता है ये किसके लिए मोनोमेरिक यूनिट होती है? ये होती है ग्लाइप्टल के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल रबर इज़ अ लीनियर पॉलीमर। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट है कि 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन और 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन या फिर 2 साइनो 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मोनोमर्स दिए हैं और उनके लिए पॉलीमर दिया है, पूछा है कि कौन-सा किसके लिए मैच करेगा। तो फर्स्ट आपको दिया है नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर के लिए जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 का बी। तो 1 का बी देखो आपको कौन से ऑप्शन में दिया है? ये आपको दिया है थर्ड और फोर्थ में, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। नियोप्रीन, तो जो नियोप्रीन होता है इसके लिए जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? ए। तो सेकंड का ए, तो देखो थर्ड और फोर्थ दोनों में दिया है, तो अब हमें आगे भी मैचिंग करनी पड़ेगी। ग्लाइप्टल, तो जो ग्लाइप्टल होता है इसके लिए जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं भई? इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। तो थर्ड का क्या हो गया? डी। तो थर्ड का डी देखो आपको कौन से ऑप्शन में दिया है? ये आपको दिया ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। और जो टैरिलीन होता है इसके लिए जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होता है? टेरेथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो अगर ये दोनों में कन्फ्यूज़न होती है तो ऐसे ध्यान रखना, टेरी, और टेरी में क्या आ रहा है? टेरेथैलिक एसिड आ रहा है, और इसमें ग्लाइप्टल में क्या है? थैलिक एसिड नॉर्मली, और यहाँ पे टेरी से ये टेरेथैलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोपॉलीमर। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, नायलॉन 6 सारन और नायलॉन 66 और एक पॉलीयूरेथेन, और फिर पूछा है कि इनमें से कौन-सा होमोपॉलीमर होता है। तो यहाँ पर जो नायलॉन 6 होता है यही क्या होता है? होमोपॉलीमर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। यहाँ पर आपको देखो 4 ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से पूछा है कि कौन-सा एडिशन पॉलीमर नहीं है। तो देखो एडिशन पॉलीमर पॉलीप्रोपाइलीन भी होता है, पॉलीस्टाइरीन भी होता है, पॉलीइथाइलीन भी होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है? एन नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं और ये आपस में क्या करती है? सिर्फ ऐड होती है नॉर्मली। और लेकिन जो टेरिलीन होता है ये कैसा पॉलीमर होता है? ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। इसमें क्या होता है? वाटर एलिमिनेट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डैक्रोन व्हेन अ मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेथैलिक एसिड इज हीटेड एट 420 टू 460 केल्विन। यहाँ पर देखो कैटलिस्ट पूछ लिया है, आपको पॉलीमर दिया है और उसके लिए मोनोमेरिक यूनिट दी है, कंडीशंस भी दी है। सिर्फ आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? कैटलिस्ट पूछ लिया है कि क्या बनेगा इस पॉलीमर के लिए, हमें कौन सा कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट दिया है आपको एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, फिर है बिस्मिथ ट्राइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है लेड ऑक्साइड और है टिन ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या होता है? जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड होता है इसका कैटलिस्ट। यहाँ पर आपको एक कैटलिस्ट और याद रखना है, वो टेफ्लॉन पॉलीमर के लिए होता है। हमने पढ़ा था ना टेफ्लॉन पॉलीमर, जिसके लिए जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है? टेट्राफ्लोरोइथीन होती है। तो उसके लिए जो उसके लिए जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? या तो पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं भई? या तो पेरोक्साइड यूज़ करते हैं या फिर क्या होता है? अमोनियम पेरोक्सोसल्फेट। अमोनियम पेरोक्सोसल्फेट क्या होता है? इसे हम इस तरह से लिखते हैं NH4 का ट्वाइस S2O8। ये क्या होता है? अमोनियम सल्फेट होता है। तो ये आप कैटलिस्ट इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड इज हीटेड विद हेक्सामिथाइलिन डायमीन एट 270 डिग्री सेल्सियस देन द पॉलीमर प्रोड्यूसेस। तो देखो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन ये किसके लिए मोनोमर होते हैं? ये किसके लिए होते हैं भाई? नायलॉन 66 के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैक्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डैक्रोन कौन से टाइप का पॉलीमर होता है? पॉलीअमाइड है, पॉलीप्रोपीन है, पॉलीएस्टर है या फिर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है। तो देखो डैक्रोन क्या होता है? इसमें कैसी लिंकेज बनती है भाई? पॉलीएस्टर लिंकेज बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, सिल्क, रेयॉन, वुड
और नेचुरल रबर ये पूछा है कि इनमें से सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन-सा है? तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं बट उनको क्या करते हैं हम केमिकली मॉडिफिकेशन करते हैं उनमें। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 रेयॉन ये इसका जो ये क्या होता है? ये सेल्युलोज़ डेरिवेटिव होता है। तो ये थे आज के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ये सारे ही क्या हैं एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं।